सबसे पहले ललित जी, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया है, रियली मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और आप लोग ऑलरेडी आई थिंक जानते हैं कि 2 दिन पहले मुझे मौका मिला था यहाँ पे आने का और कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज से मिलने का और इतना अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी आज एक्चुअली। फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई थी एंड आई वाज वरीड कि ये लेट नहीं होगा, but I was so excited to come here because I was told that even more people will be here today, which they are. और जो मैंने नोटिस किया कि आज फर्स्ट रो में कुछ लड़कियां बैठी हैं। लेकिन आप हाथ से ना या वाकई आपके एम्प्लॉइज हैं, आप काम करते हो ना स्मार्ट गार्डन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे फिर से दोबारा एक ही हफ्ते में मौका मिला है यहाँ पे आने का। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक ललित जी की तरह मुझे आदत नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र जी की कि उन्होंने मुझे बुलाया। एक बहुत ही खास दिन है आप सबके लिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानती हूँ और मैं पसंद करती हूँ इन टाइप के प्रोडक्ट्स। जैसे हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल हम बहुत जानकारी है फिटनेस मामले में या न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में हम सब, और यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत यंग है और हिंदुस्तान भी बहुत एक यंग देश है, तो हम सब जानते हैं। और हम जब भी तबीयत खराब हो जाती है, आई ऑल्सो ट्राई कि मुझे इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। तो अभी भी मेरा गला थोड़ा खराब है और मैंने कहा किसी से कि मुझे अगर गर्म पानी में थोड़ी सी तुलसी अगर डाल दे या हल्दी डाल दे तो वो बेटर होगा। और हम वो होम रेमेडीज जैसे आपने कहा जो हमारी ट्रेडिशन है आयुर्वेदा की जो हजारों साल से मतलब चल रही है, सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो एक हेल्थियर ऑप्शन भी है जहाँ पे केमिकल्स नहीं है। तो मैं वो फिलॉसफी जो है स्मार्ट वैल्यू का बिल्कुल एम्ब्रेस करती हूँ, पसंद करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे मौका मिला है आज उस फिलॉसफी के साथ और आप लोगों के साथ जुड़ने का। और जो एजुकेशन का भी एक मकसद है उससे भी, जैसे मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, पटोदी में जो एक गांव है जहाँ से अब्बा आते हैं और वहाँ पे एक पटोदी ट्रस्ट है हमारा, तो हमें लगा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिसोर्सेज बहुत कम है, हम एक छोटी सी फैमिली है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं जैसे कि जो आपके फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स हैं CSR के, हम भी कुछ वापस देना चाहते हैं। तो हमें लगा कि क्या कर सकते हैं, तो जो 2 चीज़ें हैं हेल्थ और एजुकेशन, वो हमें बहुत ज़रूरी लगा कि इसमें इंडिया में बहुत सारी कमियां हैं और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। मुझे एक मौका मिला बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का और उसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ अपनी शिक्षा की वजह से पहुँची हूँ। और ऑब्वियसली हेल्थ, जहाँ पे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, तो पटोदी ट्रस्ट के जरिए हमने भी एक आई हॉस्पिटल खोला है और एक स्कूल खोला है लड़कियों के लिए पटोदी में। छोटी सी शुरुआत है हमारे लिए। आपकी कंपनी तो अभी 14 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी यही चाहत है सबसे पहले कि मैं आप सबको मुबारक कहूँ अपनी तरफ से और फिर that I wish you all the best for many years and I think that you are doing very good work and really मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब आप मुझे बुलाते हैं यहाँ पे। और मैं मानती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में अभी बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन जिस इज्जत और प्यार से आपने मेरा स्वागत किया है वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई एम certainly not an expert, but from the time I went to school, which was a few years ago, computer studies was very important, and we all know now that everything is happening online. So that basic level of computer literacy, I think, will help in employment generation. And as you've seen, I think part of your company's strength is also the direct selling that you do via the computer. Which also eliminates the need for many intermediaries. So I think that it is very important and I think it is a strength also of our country, the fact that we are literate when it comes to IT. But one of the things that I feel we need to stress on also are things like basic education, that age group between 7 and 14. Basic skills like reading, writing and arithmetic. Even though we have some of the smartest brains, अभी लोग यहाँ पे आते हैं हार्ट सर्जरी के लिए और IT सेक्टर सब जानते हैं आउटसोर्सिंग होता है और हमारे जो स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ है इंडियंस के IT सेक्टर में, लेकिन दूसरी तरफ से इट इज द मोस्ट इलिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे बेसिक skills are not there. But I certainly think that IT is the way forward and you see children now
मेरी जो भाई के एक एक बेटी एक बेटा है, तो मैं उनको देखती हूँ, वो हमेशा कंप्यूटर पे रहते हैं, नॉट ओनली गेम्स, ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट दे लर्न, सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवा जी। हमें तो लगता है कि आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी कुछ साथ में आईटी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपका इतना जबरदस्त नॉलेज है। और एक आप हमारे सभी पूरे भारत की जनता से एक गुजारिश करना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े से ना पता नहीं ऐसे है कि हिंदी में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे से दिल से गहराई तक समझ पाएंगे। यस और नो? सो एनी अदर क्वेश्चन? यस यस। Good afternoon, madam. Good afternoon. I am Ashish Prawani from Kolkata. जी। I like to ask you one question. There's goal आपके हिसाब से लक्ष्य किसी पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं. Goal is how much important in life to get success. लक्ष्य आई थिंक ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पता नहीं, बहुत सारे लोग मुझे यूथ आइकॉन मानते हैं। मैं गई हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, जब लोग पूछते हैं, बच्चों के साथ भी हमने एक प्रोग्राम किया है शिक्षा का, या आईटीसी क्लासमेट के साथ, और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को एक्टर की तरफ देखना चाहिए वैल्यूज के लिए, क्योंकि जो हम एक्टर लोग करते हैं काफी टाइम गलत करते हैं, जो हम स्क्रीन पे करते हैं एक्ट हम एक कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक एक गोल और एक टाइम बाउंड गोल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन, समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एज एन एक्टर आप पता नहीं रिलेट कर पाएंगे या नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सम मंथ्स यू आर वर्किंग वेरी हार्ड और द गोल इज़ वेरी क्लियर, एंड समटाइम्स यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, और ऐसे लगता है कि कोई गोल ही नहीं है लाइफ में। तो इसीलिए आई थिंक एक करियर गोल एंड एक लाइफ गोल, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरा करियर जो है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं है, और बहुत और भी डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ के जिनके मेरे कुछ दूसरे गोल्स हैं। या मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला ना कि ये जो प्रोडक्ट्स है आप भी लाइक करते हैं, जो हम अपनी ये कर रहे हैं, सो मैम ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है या हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वो कॉस्मेटिक के कंपेयर में हम लोग कैसे बेहतर होता है, ये बताइए। आई थिंक कि नंबर वन जो बेनिफिट वो है कि वो केमिकल फ्री होते हैं, और कॉस्मेटिक्स में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ और किसी के नाम नहीं लूँगी कंपनी वाले के, इवन दो मुझे बताया गया कि यहाँ पे मीडिया नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही बातें करना चाहिए। लेकिन केमिकल्स आई थिंक इन व्हाटएवर वे दे मस्ट हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स, स्पेशली जब हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं उन चीज़ों की। और आई नो दैट कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन चीज़ों के अंदर वो उस पर भी गौर करना ज़रूरी होता है। और हमेशा हमारी फैमिली में जो बहुत ही मतलब फैमिली गोज़ बैक hundreds of years, और we would always pass down these home remedies that you can get from things, और हमेशा लोग कहते हैं कि जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके देश में, आपके शहर में, वो ही यूज़ कीजिए, वो फ्रेश होती है, वो आपके लिए अच्छी होती है, वो ड्यूरेबल होती हैं। सो आई थिंक इसीलिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स, those have to be the most natural and the most healthy things to use. myself is Ashwa शर्मा और मैं दिल्ली से हूँ। जी। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको फिल्मों की दुनिया में देखा है और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हो, मैं जानना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी हूँ वैसे हूँ। मैं बहुत ही आई डोंट थिंक कि मुझे अभी अब तक मौका मिला है स्क्रीन पर एक ऐसा रोल करना जो मेरे जाती कैरेक्टर से मिलता है। तुम मिले में एक रोल था एक जवान लड़की का, तो शायद वैसा कुछ हूँ मैं, लेकिन जो दिखता है वैसे ही हूँ। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, वो जो लेदर बॉल है मेरे हाथ बहुत नाजुक है, टूटता है बहुत। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को जानने में ज़्यादा वक्त लगता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। Hi, ma'am. Myself Amarnath from Calcutta. जी। Actually, I have two questions. Okay, 2 questions are allowed? Especially Amarnath. Actually, पहला जो क्वेश्चन है, your father was captain Indian cricketing for a long time. तो अपना पिताजी का कौन सा क्वालिटी है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर किया?
कौन सा करोगे? बहुत मुश्किल है चुनना, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं, हर लड़की के लिए अपने अपने वो अपने पिता में एक हीरो देखती हैं। और मुझे वाकई ऐसे लगा कि जैसे आपने कहा कि नवाब पटौदी का शब्द जब लेते हैं, उनका नाम जब लेते हैं, और हमें ये एक्सपीरियंस हुआ एक्चुअली जब वो चले गए, उनके जाने के बाद जितना प्यार मिला हमें खत के जरिए या आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में जो मुझे पढ़ने को मिला। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ उनके बारे में सीखा उनके जाने के बाद लोगों के जरिए, और बहुत गर्व महसूस किया मैंने कि मैं उनकी इतनी करीब थी। और मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, और वो मैं आपसे बता दूंगी मैं उनकी फेवरेट थी। अब भाई को मत बताना, वो बुरा लगेगा। लेकिन मैं उनकी फेवरेट थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था कि लोग सब कहते थे कि नवाब पटौदी मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, और मैं उनकी फेवरेट थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जहाँ तक क्वालिटीज या खसूसियत की बात मैं करूँ तो आई थिंक एक जो तरीका था उनका बोलने का, हर मतलब जो भी शख्स उनकी मुलाकात होती थी उनके साथ, एक तरीका होता था उनका बात करने का, जहाँ पे ऐसे वो कभी महसूस ही मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन सबको अच्छा लगता था। एंड ही ऐसे वो नवाब थे, लेकिन वो कभी फील नहीं हुआ किसी को, ऐसे लग रहा था कि एक दोस्त के साथ बात कर रहे थे। एंड आई थिंक कि मैं उनके साथ अगर वैसा कुछ इम्बाइब कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक क्वेश्चन है मैम, आपका जो डेब्यू फिल्म जो था, हाँ जी, वो जितना हम लोगों के हिसाब से जितना उसका रिस्पांस मिलना चाहिए था, उस हिसाब से हम लोगों के हिसाब से उतना रिस्पांस नहीं मिला जी। तो उसके बाद आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए और फिर बाउंस बैक करने का कोशिश किए, किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किए? जी एक्चुअली आई विश कि ये जो विकिपीडिया चीज़ जो है ना, आई विश कि ये नहीं होती, और जो इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है, आई विश कि इतना नहीं मिलता। क्योंकि एक्चुअली जो मेरी पहली फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, एक बांग्ला फिल्म थी, इति श्रीकांतो, और उससे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि एक छोटी सी फिल्म थी, और मुझे सीखना था कि एक्चुअली ये जो एक्टिंग है मैं करना चाहती हूँ या नहीं। उससे पहले मैंने बैंक में काम किया था, उससे पहले मैंने एक NGO में काम किया था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक्टिंग मेरे लिए शायद नहीं है। जैसे अम्मा भी, मेरी जो माँ है जो 50 साल से ये काम कर रही हैं, वो कह रही थी कि आपको शायद ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करने दो। शांति निकेतन में हमने शूट किया था 2 महीना, और मुझे बहुत मजा आया। लेकिन जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो अलग बात है, क्योंकि उस पर वो एक नेशनल लेवल पे, और जब शर्मिला टैगोर की बेटी लॉन्च हो रही है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। तो और जो फिल्म की जिक्र हम कर रहे हैं बहुत बुरी थी, और मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे होता है और कैसे चुनना पड़ता है अपने रोल को। तो किसी ने मुझे एडवाइस भी नहीं किया, तो मुझे लगा कि एक कहानी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और इस कहानी में दिल मांगे मोह में 3 लड़कियां थी। मुझे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी समझ नहीं था कि आपको एक सोलो हीरोइन फिल्म करना चाहिए, और किसी ने मुझे बताया नहीं। और उन तीनों लड़कियों में से डायरेक्टर ने कहा मुझसे कि आप कोई भी रोल कर सकते हैं तीनों में से। तो मैंने क्या किया, मैंने वो रोल चुना जो मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग लगा। एक लड़की जो अपना करियर चूज करती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो विलन बन गई, और आयशा टाकिया जिन्होंने शाहिद कपूर को चुन लिया वो हीरोइन बन गई। तो इसीलिए ये जो गलतियां नहीं है, मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर चूज करना इम्पोर्टेंट है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ ग्रे शेड्स है इसमें। अब मैं सीखती हूँ कि लड़की को लड़का चूज करना चाहिए, फिर हीरोइन बन जाती है, और फिर आप सक्सेसफुल बन जाती है। तो इसीलिए मैं बाउंस बैक कर रही हूँ। और जैसे मैंने वादा किया था पिछली बार, जब भी आप बुलाइए मैं दोबारा जरूर आऊँगी।